हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ मास और उसके मेजरमेंट की टेक्निक्स। एक्चुअली थोड़ा मास का बेसिक पढ़ लेते हैं हम। मास की जैसे पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। मास क्या होता है? क्वांटिटी कंटेन्ड इन बॉडी। जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही ज़्यादा बॉडी का मास होता चला जाएगा। अब मास की क्वालिटी ये है कि ना तो ये दूसरी बॉडी की प्रेजेंस से अफेक्टेड होती है, यानी कि साथ मान लीजिए कोई बॉडी ए है, इसका मास एम है, पास में कोई बॉडी बी रखी है तो इसके मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना ही जो बॉडी है उसका मास अफेक्ट होता है बॉडी की पोजीशन से। मान लीजिए हम इसको एक्स पे रख रखा है, इसको उठा के बॉडी को ए को वाई पे ले जाते हैं तो मास इससे अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था मास के बारे में। अब मास के दो टाइप होते हैं, एक इनर्शियल मास, एक ग्रेविटेशनल मास। अभी थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डिटेल में जब थ्योरी में आएगा तब हम वहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। इनर्शियल मास एक्चुअली क्या होता है? जो किसी बॉडी में उसके इनर्शिया की वजह से होता है। अब इनर्शिया आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज इट्स चेंज। चाहे आप उस चेंज रेस्ट को चेंज करने के लिए अपोज करें, या पोजीशन को चेंज करने के लिए अपोज करें, या मोशन को अपोज चेंज करने के लिए अपोज करें, तो ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शियल मास को हम मेज़र करते हैं F = ma, और यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी F/a से। अगर किसी बॉडी का एक्सीलरेशन मान लो a1 है, ये कोई बॉडी है फर्स्ट, ये बॉडी है सेकंड, इसका मास m1, इसका m2, दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है F, तो यहाँ से m1 की वैल्यू होगी F/a1, m2 की वैल्यू होगी F/a2। इस तरीके से अगर मैं m1 और m2 को कंपेयर करूँ तो F/a1 F/a2 कैंसिल होके आ जाएगा a2/a1, यानी कि जो इनर्शियल मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के। मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। अगर हम बात करें 1 किलोग्राम की या इसकी एक यूनिट की डिफाइन करने की, जैसे हम केमिस्ट्री में मास को यूज़ करें, मास की यूनिट के लिए यूज़ करेंगे AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होगी? कार्बन 12 का जो मास है उसका 1/12 पार्ट, और ये लगभग आता है एक प्रोटॉन के मास के इक्वल 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। ये 1 एटॉमिक मास के इक्वल आता है। यहाँ पर हम इनर्शियल मास की बात कर चुके हैं, 1 AMU की बात कर चुके हैं, SI यूनिट है 1 किलोग्राम। अब हम बात करते हैं कि इनर्शियल मास को मेजर कैसे करेंगे। इनर्शियल मास को मेजर करने के लिए हमें इनर्शियल बैलेंस चाहिए। इनर्शियल बैलेंस में एक्चुअली क्या होता है कि जब मान लीजिए ये कोई सेट टॉप टेबल है, इस पे एक क्लैम्प स्टैंड पे हम एक मेटल की स्ट्रिप लगा देते हैं, और इस मेटल की स्ट्रिप के आगे पेन होती है, इस पेन में हम मास रखते हैं। जैसे ही हम इसमें कोई मास रखेंगे तो स्ट्रिप में ऐसे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे, और उन ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो डिपेंड करेगा मास पे। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब मास किसका? पेन का। जैसे ही आप इसमें मास रखते चले जाएंगे टाइम पीरियड अलग अलग आता चला जाएगा, और उसकी रेशो के हिसाब से हम इस मास को मेजर कर लेंगे। दूसरा है ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास एक्चुअली क्या है कि जो पुल लगाती है अर्थ बॉडी पर, ग्रेविटेशनल पुल। मान लीजिए कोई बॉडी ए है और ये अर्थ है, ये जो ग्रेविटेशनल पुल इस पे लगा रही है अर्थ, उसी को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल मास। और ग्रेविटेशनल मास को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस कह सकते हो आप इसको, कॉमन बैलेंस कह सकते हो। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स पे काम करती है। जैसे आपने आजकल तो डिजिटल बैलेंस आ गए हैं, किसी शॉप वगैरह पे सामान लेने के लिए जाते हो, नहीं तो पहले बैलेंस होती थी, तो उसमें बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखा जाता है, यानी कि जो टोटल अलजेब्रिक सम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स का किसी फिक्स पॉइंट के अलोंग, वो ज़ीरो माना जाता है, और इसी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होती है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आगे क्या आता है कि इसका मास का कंसेप्ट हम कई बार रिलेट कर लेते हैं वेट से।
वेट और मास में डिफरेंस होता है भाई। मास तो क्वांटिटी कंटेन इन बॉडी और वेट इज द पुल अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन दैट बॉडी, दैट इज mg। F इज इक्वल टू ma। ए की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। यहाँ से w की वैल्यू हो जाएगी mg और आप बड़ी आसानी से m को निकाल पाओगे w/g से, यानी कि वेट को g से डिवाइड कर दो। स्प्रिंग बैलेंस का हम इस वेट को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस में एक्चुअली एक स्प्रिंग होता है अंदर और यहाँ पर वेट हैंग करने के लिए एक पेन होती है। जैसे ही वेट डालते हैं ये नीचे की तरफ खिसकता है और स्प्रिंग थोड़ा खुल के एक्सपैंड होकर नीचे की तरफ आ जाता है और पॉइंटर पे पॉइंट आउट करता है। जहाँ पे पॉइंट आउट करता है वही उसका वेट होता है। तो ये कुछ कंसेप्ट था मास का, उसके टाइप का, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल, और उसके मेजरमेंट का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम और उसका मेजरमेंट। उसके बाद ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट मोशन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस मास के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़िए, समझिए, बुक को ज़रूर रीड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।